बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ईद के पहले दिन शीर खुरमा तो हर घर में बनता है, लेकिन एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी से शीर खुरमा बनाइएगा, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत क्रीमी होता है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। सबसे पहले पैन में सेवइयां ऐड करेंगे। मैंने ये 1 पैकेट सेवइयां ऐड किया है, जो किसी भी ब्रांड का सेवइयों वाला पैकेट आता है वो पूरा ले लिया है। थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे, बिल्कुल चूरा नहीं करना, बस हल्का हल्का उनको क्रश करके ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। आप इसको बटर या देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। सेवइयों का हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। सेवइयों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना सेवइयां जल जाएंगी। मुसलसल चम्मच से मिक्स करते जाएंगे ताकि सारी सेवइयां इक्वल फ्राई हों। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे सेवइयों को फ्राई करते हुए। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी और मैं यहाँ पर ऑलपस का मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल फैट मिल्क जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि दूध गाढ़ा होना चाहिए। ऑलपस का दूध थोड़ा थिक होता है, इसलिए इससे बहुत ही रिचनेस आती है, बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। आप सभी जानते हैं मार्केट से फ्रेश मिल्क लें तो वो कितना थिक होता है, इसलिए मैं जब भी कोई मीठा इस तरह से बनाऊं तो मैं टेट्रा पैक का मिल्क ही यूज करती हूँ, खासतौर पे ऑलपस का, क्योंकि ये बहुत थिक होता है। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश मिल्क लेंगे तो उसको आपको ज्यादा कुक करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है। दूध यहाँ पर मैंने 2 लीटर ऐड किया है। 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। छोटी इलायची आप जब सेवइयां फ्राई कर रहे हो तो तब भी ऐड कर सकते हैं। पौना कप के करीब मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि सेवइयां गल जाएं और दूध थोड़ा थिकनेस की तरफ आ जाए। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम मीठा पसंद होता है। अभी मैंने पौना कप इसमें शुगर ऐड की है। अभी शुगर और मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है और जब मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर लूंगी थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो तब मैं शुगर टेस्ट करके फिर उसको एडजस्ट करूंगी। कंडेंस मिल्क का मैंने हाफ टिन इसमें ऐड किया है और किसी भी अच्छे से ब्रांड का पाउडर मिल्क इसमें ऐड करेंगे। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर पाउडर मिल्क लिया है। आप ब्लू वाला ले सकते हैं, येलो वाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू वाला ऐड किया है। पाउडर मिल्क ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसके लम्स ना बने। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा मिल्क में डिसॉल्व करके भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आप कुक होने देंगे ताकि शीर खुरमा थिकनेस की तरफ आ जाए। शुगर परफेक्ट थी, मुझे और शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड किया था। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ और जो नट्स मैंने इसमें ऐड करने हैं उसमें मैंने बादाम, पिस्ता, काजू लिए हैं, उनको रोस्ट करके ऐड करेंगे। किशमिश और छुआरे में ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है, वो निकाल के वेस्ट कर देते हैं, तो मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के जो भी नट्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें नारियल के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। मैं नारियल के स्लाइसेस नहीं ऐड करूंगी, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूंगी। लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट करेंगे ताकि नट्स जले नहीं। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। इन नट्स में से हाफ नट्स में शीर खुरमा में ऐड कर दूंगी और हाफ में गार्निशिंग के लिए बचा के रखूंगी। नट्स डाल के भी 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। जबरदस्त और बहुत ही लजीज शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ठंडा करके सर्व करती हूँ। इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और लास्ट में डेसिकेटेड कोकोनट और जो नट्स मैंने बचा के रखे थे उसके साथ गार्निश करेंगे। खूब अच्छे से चिल करके इसको सर्व करेंगे। कुछ लोग चावल भी डालते हैं, कस्टर्ड पाउडर भी डालते हैं थिक करने के लिए, लेकिन इसी तरह से आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये टेस्ट में बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर बनता है इसका। जो मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है उसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता
होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर ट्राई कर सकें। आप भी एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए शीर खुरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ठंडा गर्म दोनों फॉर्म में सर्व कर सकते हैं।